हम बिहारी हैं तो मूर्ख नहीं हैं, हम भी संविधान को समझते हैं और हम ही लोग इतिहास रचते हैं। लोकतंत्र की शुरुआत, प्रजातंत्र की शुरुआत यहीं से हुआ है और यही फिर एक दिन देखिएगा, मगध यही था, आज देखिएगा एक दिन ऐसा होगा बिहारी सबसे आगे होगा। सिर्फ एक क्रांति की ज़रूरत है, जिस तरह क्रांति हुई थी ना जयप्रकाश नारायण की, वैसे ही क्रांति की ज़रूरत है। हम लोग मूर्ख नहीं है, ध्यान रखिए। का पेट ब्लैक होल से बहुत बड़ा है और जितना वैकेंसी है सब खा गए हो, समझे। तो मांग यही है कि अपना बाल बच्चों का भविष्य सिर्फ नहीं ध्यान दे। यहाँ देखिए, कैमरा घुमा के भीड़ दिखाइए। दिलीप कुमार अकेले भूखे या प्यासे नहीं है, बहुत ऐसे अभ्यर्थी भूखे प्यासे, सैकड़ों लोग, कुछ लोग 10-12 लोग भी भूखे हैं। हम भी भूखे प्यासे हैं। 10-12 लोग जिनकी तबीयत खराब है, वो लोग को सिर्फ अकेला कुछ नहीं होगा, हम लोग भी अपना जान देने को तैयार हैं। आज माननीय नीतीश कुमार जी जा रहे हैं ना, आज पूरा दुनिया देखेगा। चले गए, शपथ भी ले लिया, चले गए तो पता भी चलेगा था ना कि पूरा दुनिया समृद्धि यात्रा में वादा करते रहे और ये लोग सब मिलके बिहार में लोहा फैक्ट्री भी नहीं है कि बिहार में कुछ करने के लिए। जितने भी हो, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, रात जाइए और इलेक्शन के समय में वोट डालिए, बस वही बात है। सिर्फ चुनाव के टाइम में आपके लिए मुफ्त होता है ट्रेन, ताकि आप भर भर के आइए और इन लोग को चुनाव में जिताइए। लेकिन आप समझ जाना होगा कि हम लोग सिर्फ अभी चावल मिल रहा है। अब जिसको उसना चावल मिल रहा है जाने, हम तो जान रहे हैं कि नेता लोग उसना चावल को भी खा जा रहा है। मूंगफली का मजा ले रहे हैं यहाँ अनशन में। यहाँ दिलीप कुमार को बैठा दिए अनशन पे और आप तो मूंगफली खा रहे हैं। बात सुनिए, मूंगफली नहीं कहने का मतलब है कि थोड़ा मूंगफली वाला जो भाई मेरा आ रहे थे बेचने, उनका भी रोजगार तो चलना चाहिए। हम ही लोग स्वरोजगार। दिलीप कुमार यहाँ युवाओं में जोश भर रहे हैं और सब युवाओं को घूम घूम के यहाँ युवाओं को जोश भर रहे हैं और कह रहे हैं कि आवाज दो। क्या मांग है आप सबकी? जल्द से जल्द तैयारी फॉर नोटिफिकेशन जारी करें बीपीएससी। अच्छा, कहाँ से आए और क्या नाम है? मधुबनी जिला से है, राजेश कुमार मंडल नाम हुआ। अच्छा, अगर मान लो सरकार नहीं सुनती आप सबके अनशन के बावजूद तो क्या करना आगे? दिलीप भैया के नेतृत्व में फिर से आमरण अनशन करेंगे। कोर्ट से परमिशन लेना पड़े, चाहे फिर से प्रशासन से परमिशन लेना पड़े, लेकिन हम लोग जब तक अधियाचना नहीं आएगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। ये अनशन कितने दिनों तक चलेगा? ये अनशन जो है दिलीप भैया जब तक कहेंगे तब तक चलेगा, जब तक अधियाचना नहीं आ जाता है तब तक। जी, क्या लगता है क्यों नहीं 2 साल से सरकार क्यों नहीं देर बहाली कर रही है? सरकार को मनसा ही नहीं है बहाली करने का। अगर मनसा रहता तो केवल जो है ना 6 महीना में 2 बहाली क्लियर करवा लिया, TRE 1 TRE 2। लेकिन ये TRE 4 जो है ना इसको बहाली करने का मन ही नहीं है। अगर ऐसा रहता तो चुनाव में जो वादा किए थे कि आप लोग को चुनाव जीतने के बाद तुरंत जो है बहाली देंगे, लेकिन देखिए शिक्षा मंत्री को 10 दिन में अधियाचना भेज रहा है, फिर 10 दिन। नीतीश कुमार तो अब दिल्ली जा रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, कम से कम जाते जाते शिक्षा मंत्री को अपना आदेश दे दे कि TRE 4 का विज्ञापन जारी करवा दे। जा रहे हैं, कोई बात नहीं, जाइए, लेकिन हम लोग को मझधार में मत छोड़ के जाइए। आप कहाँ से आए हैं? मैं मोतिहारी से हूँ और यहाँ पे सबसे पहली बात कि हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि यहाँ पे TRE 4 का जो है विज्ञापन तुरंत जारी किया जाए। और सबसे पहली बात कि मानव विकास की जो है 3 मतलब पीढ़ी होती है, जिसमें रोटी, कपड़ा और शिक्षा। तो शिक्षा में बहुत सारे सीट जो है मतलब वैकेंट पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही है, जबकि सभी चीज़ पूर्ण रूप से हो चुका है। जी जी, धन्यवाद। कहाँ से आए आप सब? हम लोग सहरसा जिला से आए हैं। क्या मांग है आप सबकी? मांग तो वही 2 साल से चल रहा है, TRE 4 को लेकर, नोटिफिकेशन रिलीज करने को लेके जो मांग है। तो सरकार क्यों नहीं बहाली दे रही है? सरकार के पास वित्तीय घाटा में सरकार चल रही है, इसी कारण नहीं दे रही है बहाली। सरकार ने 40,000 करोड़ का फ्री बीज बांटा है, जिसमें वर्तमान शिक्षकों को वेतन नहीं दे पा रही है, तो 45-40 हज़ार शिक्षकों को वेतन कहाँ से देगी? इसी कारण शिक्षण के टाइम में जो 10-10 हज़ार रुपया सरकार दी थी वो कहाँ से लाएगी? सरकार 40,000 करोड़ का जो है वित्तीय घाटा में चल रही है, जिस वजह से बहाली नहीं हो पा रही है। मुख्य रीजन यही है। बात कैसे भी सोच रही है कि 2 वित्तीय वर्ष सरकार निकल जाए, 26-27 वाला वित्तीय वर्ष निकल जाए, फिर सरकार सोचेगी बहाली को लेके। आपको लगता है कि बिहार में भी बहाली पंचवर्षीय योजना हो गया है? सोचिए ना, वही 1 करोड़ का दावा करने वाली सरकार जो है उससे 45-50 हज़ार का बहाली नहीं हो पा रहा, वो 1 करोड़ कहाँ से बहाली देगी? बिल्कुल संभव नहीं है बिहार में जो है। अच्छा, क्या लगता है आपको सरकार इस बार नोटिफिकेशन नहीं जारी करेगी तो TRE 4 का? उम्मीद बहुत कम है। अगर कुछ आंदोलन या अनशन से हो पाए तो हो पाए, लेकिन उम्मीद कम है कि देगी सरकार।
अच्छा नहीं 2024 से तो आंदोलन ही हो रही है। वही ना, अब देने की मूड में नहीं लगती है सरकार। वित्तीय घाटा में, जब तक इसको सरप्लस ना कर ले तब तक नहीं देगी बहाली, मुझे नहीं लग रही। फिर इलेक्शन के समय में आएगा वो 28-29 में। वही ना, बस 27 तक कैसे खींचना है, 28 में इस बहाली को करने की सोच रही है सरकार जो है। तो कितने बच्चों का एज एक्सपायर हो जाएगा? एज एक्सपायर हो, बिल्कुल एज बढ़ रहा है सबका जो है। जी कहाँ से आए आप? खगड़िया। अच्छा, क्या मांग है आप सबकी? TRE-4 की नोटिफिकेशन। अगर आज तो अनशन है, अगर नहीं जारी करेगी सरकार तो फिर आगे क्या है? फिर आमरण अनशन करेंगे। अच्छा, आज कितने दिनों का अनशन है? 4 बजे तक। 4 बजे तक ही है। जी। परमिशन। आप सब कहाँ से आए हैं? लखीसराय से। अच्छा, एक ही मांग है TRE-4 2024 सही है सर। आप लोग कभी पूछते हैं सरकार से क्यों नहीं? 2024 में स्पष्ट कह दिया गया था बीपीएससी के कैलेंडर में कि अगस्त में एग्ज़ाम होगी। सरकार ने बहुत बार गुमराह किया और बहुत बार बताया, सदन में 1 लाख से ऊपर बहाली की बातें की। उसके बाद हमारे खुद उप मुख्यमंत्री बातें किए कि इतना बहाली आएगा, इतना बहाली आएगा। इलेक्शन के समय नज़दीक आया, उस समय बोले हैं, लेकिन बहाली आ ही नहीं रही है। क्या करें? इलेक्शन के समय में तो अब मैनिफेस्टो में बोले थे कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। अरे मेरा यहाँ बहाल 1 लाख के तो बहाली हो ही नहीं रही है। 1 करोड़ की बात, हम लोग मूर्ख नहीं है सर। नीतीश कुमार तो चले गए अब दिल्ली। अरे नीतीश कुमार चले गए दिल्ली तो नीतीश कुमार के अध्यक्षता में काम तो होगी ना, सरकार तो होगी ना उनकी। ऐसा थोड़े कि ख़त्म हो गई उनकी सरकार। खत्म हो गई। मुख्यमंत्री जब अपने सत्ता में, उसके हाथ में पावर है, जब वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो पावर हटने के बाद क्या करेंगे? सरकार पता नहीं क्या हो रहा है, मन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा प्रयास है कुछ कि नहीं, बिहार छोड़िए, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाइए, मजदूरी कीजिए और इलेक्शन के समय में वोट आगे डालिए, फिर जाइए वहाँ। उतना आसान नहीं है सर। हम बिहारी हैं तो मूर्ख नहीं हैं। हम भी संविधान को समझते हैं और हम ही लोग इतिहास रचते हैं। लोकतंत्र की शुरुआत, प्रजातंत्र की शुरुआत यहीं से हुआ है और यही फिर एक दिन देखिएगा, मगध यही था। आज देखिएगा एक दिन ऐसा होगा बिहारी सबसे आगे होगा। सिर्फ एक क्रांति की ज़रूरत है। जिस तरह क्रांति हुई थी ना जयप्रकाश नारायण की, वैसे ही क्रांति की ज़रूरत है। हम लोग मूर्ख नहीं है। ध्यान रखें यहाँ के नेता, नेतागिरी करना बंद कर दें। अगर नेतागिरी अगर हद पार हो गया तो सिस्टम बदल जाएगी। बुलाओ उसको, बुलाओ। अरे क्या मांग है? मांग यही है और सीधी साफ है, शिक्षा मंत्री का पेट ब्लैक होल से बहुत बड़ा है और जितना वैकेंसी है सब खा गए हो, समझे? तो मांग यही है कि अपना बाल बच्चों का भविष्य सिर्फ नहीं ध्यान दे। यहाँ देखिए, कैमरा घुमा के भीड़ दिखाइए। दिलीप कुमार अकेले भूखे या प्यासे नहीं है, बहुत ऐसे अभ्यर्थी भूखे प्यासे, सैकड़ों लोग। कुछ लोग 10-12 लोग भी भूखे हैं। हम भी भूखे प्यासे हैं। 10-12 लोग जिनकी तबीयत खराब है वो लोग खा पी सकते हैं, स्वतंत्र है। लेकिन हम लोग साफ कहे हैं कि दिलीप कुमार को सिर्फ अकेला कुछ नहीं होगा, हम लोग भी अपना जान देने को तैयार हैं। आज माननीय नीतीश कुमार जी जा रहे हैं ना, आज पूरा दुनिया देखेगा। चले गए, शपथ भी ले लिया। चले गए तो पता भी चलेगा था ना कि पूरा दुनिया समृद्धि यात्रा में वादा करते रहे और ये लोग सब मिलके बहालिए खा लिए। तो ये देख लीजिए कि नाम हो रहा है कि बदनाम हो रहा है। नीतीश कुमार अपने बेटे को सेट कर लिए, आप मजदूरी कीजिए दिल्ली से, बिहार से बाहर। वही तो है, बिहार में लोहा फैक्ट्री भी नहीं है कि बिहार में कुछ करने के लिए। जितने भी हो, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, गुजरात जाइए और इलेक्शन के समय में वोट डालिए, बस वही बात है। सिर्फ चुनाव के टाइम में आपके लिए मुफ्त होता है ट्रेन, ताकि आप भर भर के आइए और इन लोग को चुनाव में जिताइए। लेकिन आप समझ जाना होगा कि हम लोग सिर्फ अभी चावल मिल रहा है। अब जिसको उसना चावल मिल रहा है जाने, हम तो जान रहे हैं कि नेता लोग उसना चावल को भी खा जा रहा है। मुंह मत खुलवाइए, ठीक है? हकीकत बात यही है, अगर TRE-4 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो हम लोग लोकतांत्रिक ही तरीका अपना रहे हैं। अगले बार हम लोग मंत्री लोग को उसना चावल बैठ के खिलाएंगे। तो ये अनशन कितने दिनों तक चलेगा? अभी तो हम लोग भूख हड़ताल में हैं और अभी कुछ लोग आराम से बैठे हुए हैं। अगर दिमाग सनकेगा तो हम लोग यही भूखे प्यासे मरने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से आए आप सब? पश्चिमी चंपारण से। वो कौन बोलेंगे, कौन बोलेंगे? अच्छा, कहाँ से आए आप? हम लोग कटिहार से आए हैं। हम लोग कटिहार से आए हैं। TRE-4 का नोटिफिकेशन हमको जल्द से जल्द TRE-4 का नोटिफिकेशन जल्द जारी करे, जिसमें कि हम लोग को 2 साल से बड़ी क्या बोलते हैं इंतजार करना पड़ता है।
अरे शिक्षा मंत्री हाय और शिक्षा मंत्री बार बार झूठा पे झूठा देता है, और जिसमें कि वो 10 दिन या शीघ्र ही 2 ऐसे बात है ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं। मतलब ये शिक्षा मंत्री नहीं है, ये झूठा मंत्री के रूप में पद की ग्रहण लिया है, जिसमें कि हम लोगों के साथ करियर को बहुत बर्बाद के रूप में कर रहा है। और ये इतना क्या है मन सा पता नहीं चल रहा है शिक्षा मंत्री, और जिसमें कि हम लोग छात्रगण बहुत सारा है, कम से कम 10 से 15 लाख विद्यार्थी हैं, अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रहा। हम लोग इंतजाम से हम लोग सब्र इंतजाम से हम लोग वैकेंसी का वेटिंग कर रहे हैं, अब तक नोटिफिकेशन कोई। ये एग्जाम 24 अगस्त 2024 में ही होना था, अभी तक क्यों नहीं हुआ? पता नहीं है शिक्षा मंत्री का क्या मनसा है। हम लोग को वोट लेना था, ले लिया, सारा चीज करना था, कर लिया, बट देने का कोई गिला शिकवा नहीं दिख रहा है। पता नहीं कहाँ चल जाता, खाली बात नोटिफिकेशन दे देता है या ट्विटर में बात रख लेते हैं, ये इतने बात रखते हैं। हम लोग के साथ बहुत बेअन्याय कर रहे हैं। लग रहा है आपको कि युवाओं को बिहार से बाहर फिर लोहा पीटने में जाना पड़ेगा? लग तो रहा है जैसा लक्षण ये हमारे राज्य के या प्रदेश के जैसा शिक्षा मंत्री देख रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं हम लोगों के साथ, खास करके TRE 4 विद्यार्थियों के साथ। अरे पढ़ाई लिखाई छोड़िए, मजदूरी कीजिए जाके गुजरात में, और इलेक्शन के समय में वोट आके डालिए और इनके बेटों को सेट कीजिए। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश है, प्रदेश है, इस तरह का नहीं करनी चाहिए। हमारे देश के शिक्षा मंत्री या कोई भी पद की बड़ी गरिमा को रखते हैं। नीतीश कुमार अपने बेटे को सेट कर लिए है, आप अपने बारे में सोचते रहिए। ये बहुत गलत है, वो अपने को ध्यान देते हैं और सब बिहार के प्रदेश के बच्चे को ध्यान ही नहीं देते हैं, ये सरासर गलत है। जी धन्यवाद। और लोगों से बात करते हैं कि इन सब की मांग क्या है। सब बहुत दूर पूरे बिहार से लोग दूर दूर से आए हुए हैं, सभी से। कहाँ से आए आप? मुख्यमंत्री के गृह जिला से आए हैं। कहाँ से? मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा से। अच्छा, तो क्या क्या नाम? मुख्यमंत्री जी तो दिल्ली चले गए। दिल्ली चले गए हैं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिए हैं। अभी उनके बस की बात है, अगर वो चाहेंगे तो इस्तीफा देने से पहले हम लोग को एगो छोटा सा गिफ्ट दे सकते हैं। अच्छा, मोदी जो चुनाव के समय में लॉलीपॉप मिला था, अभी तक मिला नहीं। लॉलीपॉप का काम ही होता है कुछ देर का, इतना दिन कहाँ से टिकेगा। और खास करके जब जो नई सरकार बनने वाली है, वो नई सरकार से हमारी उतनी उम्मीद नहीं रहेगी कि हम लोग को दिया जाएगा, क्योंकि हमने बंगाल, झारखंड और नीतीश कुमार तो अपने बेटे को सेट कर लिए है, आप अपने बारे में सोचते रहिए। नहीं, नीतीश कुमार अपने बेटे को सेट किए, और कोई भी राजनेता अपना बेटा को सेट करता है, लेकिन उनको एक बार उन गरीबों के बेटों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो लोहा पीटने गुजरात और बंगाल और दिल्ली जाते हैं। ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा? जब तक शिक्षा मंत्रालय द्वारा और BPSC द्वारा TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा, हम लोग आंदोलन में बैठे रहेंगे। आज भी आंदोलन के बावजूद भी कुछ आश्वासन नहीं मिलता है, तो फिर क्या कीजिएगा? आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हम लोग ऐसे भी घर में ताना से मरते हैं, तो यही मर जाना उचित समझेंगे। घर से तो ताना मिलता होगा? बहुत ज़्यादा ताना मिलता है घर से। क्या बोलते हैं पिताजी, माँ क्या बोलती है? अब क्या बोलते हैं, आप समझ सकते हैं कि एक बेरोजगार बेटा बाप के बदौलत अगर 25-30 साल के एज में चल रहा हो तो उसे कितने ताना मिलता होगा। और शादी भी नहीं होगी। शादी तो खैर अब जब बिहार में कौन, मतलब पूरे भारत का कहा जाए तो हर कोई यही सब चाहता है कि नौकरी वाला दामाद हो, तो शादी वैसे लोग सबको सरकारी दामाद चाहिए, दामाद सरकारी चाहिए। तो दिलीप कुमार लगातार 2024 से आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक कुछ मिला नहीं, आगे कब तक आंदोलन चलता रहेगा? देखिए, हम लोग छात्रों का काम है आंदोलन करना, उम्मीद पे हम लोग कायम हैं। उम्मीद है कि शायद कुछ अच्छा हो, इसीलिए हम बार बार सड़क पे उतरते हैं। हम स्टेट में भी सड़क पे उतरे थे, उसके बाद स्टेट का ये हुआ, एग्ज़ाम हुआ, स्टेट का रिजल्ट आया, तो आगे भी कुछ हम पॉजिटिव उम्मीद के साथ ही उतरे हैं, और अब आगे देखते हैं सरकार क्या करती है। जी धन्यवाद। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ कितने युवाओं हैं जो यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं। दिलीप कुमार के साथ यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं, और सभी का एक ही मांग है TRE 4 की विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। आप सब तो बड़ा मूंगफली का मजा ले रहे हैं यहाँ अनशन में। यहाँ दिलीप कुमार को बैठा दिए हैं अनशन पे, और आप सब मूंगफली खा रहे हैं। बात सुनिए,
मूंगफली नहीं, कहने का मतलब है कि थोड़ा मूंगफली वाला जो भाई मेरा आ रहे थे बेचने, उनका भी रोजगार तो चलना चाहिए। हम ही लोग स्वरोजगार तो खुद बेरोजगार है, जेब में पैसा नहीं है और दूसरे को चले हैं। जेब में पैसा नहीं है, इसका मतलब ही नहीं है कि हम लोग पूरा पैसा हम लोग का गार्जियन से पैसा मिलता है, बिल्कुल पैसा मिलता है, लेकिन हम लोग आए हैं तो सोचे कि थोड़ा सा मूंगफली खा लेते हैं, भूख लगा हुआ था तो खा लिए हैं। देखिए यहाँ दिलीप कुमार अनशन में बैठे हुए हैं और उनके समर्थक मूंगफली का मजा ले रहे हैं। मजा नहीं ले रहे हैं, आप ऐसा मत बोलिए, मजा हम लोग नहीं ले रहे हैं। भूख लगा हुआ तो खाने को मजा बोलते हैं। आप ही बताइए, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार तो दिल्ली चले गए, उम्मीद है कि आएगा विज्ञापन? हमको तो उम्मीद है विज्ञापन आएगा, उम्मीद है इसी साल आएगा, 2024 में ही एग्जाम होने वाला था। हाँ इसी साल आएगी, समझो 2024 में 24 अगस्त को टीआरई 4 का एग्जाम होने वाला है। हाँ होने वाला है। 2026 का अप्रैल चल रहा है, तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जा रही। लेकिन सरकार का ही मतलब मंशा क्या कहें, हमको तो बहुत बुरा लग रहा है। नीतीश कुमार के मतलब नीतीश कुमार जो वादा किए थे उन पे ये लोग मतलब क्या बोलते हैं, ये लोग नहीं दे पा रहे हैं वैकेंसी, यही सब बात है। क्या बोले, नीतीश कुमार तो अपने बेटे को सेट कर लिए, इसके हम टीका टिप्पणी नहीं कर पाएंगे कि वो बेटों को सेट किए नहीं किए। हम कौन होते हैं टीका टिप्पणी करने वाले? हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग वैकेंसी से मतलब है, इसमें हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि सब अपने बेटे को सेट करने में लगे हुए हैं। आप भी तो किसी का बेटा है। ये तो बात कहना आपका सही है, हम किसी के बेटे हैं, लेकिन हम टीका टिप्पणी, हम स्टूडेंट हैं, हम किसी पर टीका टिप्पणी क्यों करें? तो क्या बिहार के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? बिहार के युवाओं को यही कहना चाहते हैं कि आइए यहाँ पे हम लोग के साथ में। और देखिए दिलीप कुमार यहाँ युवाओं में जोश भर रहे हैं और सब युवाओं को घूम घूम के यहाँ युवाओं को जोश भर रहे हैं और कह रहे हैं कि आवाज दो। शिक्षा मंत्री सर्व करो, सोशल मंत्री सर्व करो, सोशल मंत्री हाय हाय वोट का विज्ञापन जारी करो, वोट का विज्ञापन जारी करो, शिक्षा मंत्री सर्व करो, सोशल मंत्री सर्व करो, सोशल मंत्री सर्व करो, शिक्षा मंत्री हाय 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 हाय, बीपीएससी हाय 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 हाय, बीपीएससी हाय 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 हाय, शिक्षा मंत्री हाय 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 हाय। अरे आवाज दो, शिक्षा मंत्री सर्व करो, बीपीएससी सर्व करो, शिक्षा मंत्री सर्व करो। कहाँ से आए हैं? हम सुपौल से आए हुए हैं। क्या मांग है? बिहार सरकार से यही मांग है, शिक्षा मंत्री से टीआरई 4 के विज्ञापन जल्द से जल्द दे। और 2 साल से हम लोगों को अन्याय हो रहा है और गुमराह किया जा रहा है। आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, नोटिफिकेशन एक नहीं दिया जा रहा है। क्या लगता है ये अनशन के बाद मिल जाएगा नोटिफिकेशन? ये तो अभी इतना दिन से तो शिक्षा मंत्री गुमराही कर रहे हैं, क्या पता क्या मंशा है शिक्षा मंत्री का कि मिले नोटिफिकेशन। नेता सबका इलेक्शन समय पे हो जाता है, विद्यार्थियों का बहाली समय पे क्यों नहीं होता? नेता सबका तो सरकार का बहुत बड़ा मनमानी है और उसको इलेक्शन से स्टूडेंट से पब्लिक से वोट का इकट्ठा करना रहता था। इससे पहले विधानसभा पहले से इलेक्शन से पहले बोला गया था कि हम टीआरई 4 का बहाली करवाएंगे, लेकिन इलेक्शन के चलते इलेक्शन हो गया, उसके बाद भी बहाली नहीं हुआ। 4 महीनों से एग्जाम का डेट दे दिया है। एग्जाम का डेट तो कैलेंडर में तो वैसे जारी कर दिया, कोई तरह का ऐसा अधिसूचना इसी तरीके से 2024 में 24 अगस्त को ही कैलेंडर में जारी हुआ था कि टीआरई 4 के एग्जाम होगा, लेकिन 2026 चल रहा है।
जी टीआरई 4 से बराबर वो पेपर और मीडिया में ही अनाउंस हो रहा है, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन दिया, आज देंगे कल देंगे, लेकिन अभी तक कोई भी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तो नीतीश कुमार तो अपने बेटे को सेट कर लिए, वो तो राजनीति के तौर पर सब अपना अपना राजनीति को अपना बेटा को लाते हैं, अपना अपना जगह पे अथी कर लेते हैं, लेकिन विद्यार्थी को जो है विद्यार्थी के स्टूडेंट के पक्ष में कोई देखना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग के लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, 2 साल से वेट कर। किसी नेता पे विश्वास है? किसी नेता पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। फिर इलेक्शन के समय में कैसे आप सब गुमराह हो जाते हैं? इलेक्शन के समय में बड़ी बड़ी लंबे लंबे बातें करते हैं और बहुत गुमराह कर देते हैं, और हम लोग प्रलोभन में आकर के उसको वोट कर देते हैं। तो उसना चावल मिलता है? उसना चावल देता है, उसना चावल। तो आराम से उसना चावल खाइए, काहे आंदोलन कर रहे हैं, काहे नौकरी ले रहे हैं? वो तो क्या कहते हैं, उसना चावल हम लोग उससे तो नहीं हो पाएगा। बिहार से बाहर जाइए, गुजरात जाइए, लोहा फैक्ट्री में काम कीजिए और इलेक्शन के समय में आके वोट डालिए और फिर चले जाइए। देखिए हम लोग तो गुजरात की ओर नहीं जाते हैं, हम लोग शिक्षा की ओर काम करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, स्टूडेंट हैं और बहाली नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सरकार ये हम लोग स्टूडेंट को मजबूरी को नहीं समझ पाती है। क्या लगता है कि बिहार के युवाओं के ये दुर्भाग्य है जो ऐसी सरकार मिली है? जी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्या कहना चाहते हैं बिहार के युवाओं को? बिहार के युवाओं से और बिहार सरकार से यही अनुरोध है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी कर दें। नहीं दिया तो फिर से हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, अनशन करेंगे फिर से। जी धन्यवाद। कहाँ से आया? सहरसा से हम लोग आए हैं। अच्छा, सहरसा से। हम लोग सोचे थे सर, हाँ हम लोग सोचे थे सर जो है ना कि जल्दी बहाली आ जाए। हम लोग घर द्वार छोड़कर मतलब जो है ना रुपया कर्ज ब्याज पर लेकर हम लोग यहाँ आए, अभी पटना में रह रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ का महंगाई, गैस का भी। घर से ताना तो मिलता होगा? बहुत ताना मिलता है कि मतलब पापा लोग भी बार बार फोन करते हैं कि बेटा क्या कर रहे हैं, तो कहा पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहा पढ़ाई एग्जाम कब होगा। तो वहाँ शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि देखिए सरकार अभी इंतजार कर रहे, अभी डेट नहीं आया है। नहीं, इससे पहले भी कई बार ये बीपीएससी जो है ना और ये हमारे यहाँ का सरकार जो है ना कई बार वादा किया था 2024 में भी कि हम टीआरई 4 का जल्द ही नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, लेकिन वादा कर करके जिस समय में इसको इलेक्शन का टाइम था तो उस समय लंबा वादा करके आज निकाल रहे हैं। यहाँ ये लेटर पहुँच गया लेकिन या कुछ नहीं, खोदी पहाड़ निकली चुहिया। ठीक है, कहाँ से आए आप? हम सहरसा से आए हुए हैं। क्या कहना है आपको? हमको यही कहना है कि हम लोग अपने जॉब के लिए बहुत आंदोलन करना पड़ रहा है। इस तरह हम लोग स्टेट में आंदोलन किए, अब टीआरई 4 के लिए हम लोग आंदोलन में जुड़े हुए हैं और दिलीप भैया के साथ हम लोग खड़े हैं। जहाँ तक जाएंगे हम लोग पूरा साथ देंगे। आंदोलन करके टीआरई 4 में नौकरी ले लिए, फिर सैलरी नहीं मिलेगा तो उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा? हाँ, अब करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा होगा हम लोग को, अगर सैलरी ना मिलेगा, हम लोग टीचर बनेंगे तो हम लोग फिर आंदोलन करना ही पड़ेगा। बताइए, विद्यार्थी का काम है पढ़ाई करने के, आंदोलन करना। अब ये सरकार की सोचनी चाहिए कि अपने स्टेट को भी स्टूडेंट को आंदोलन करवाना, उसी की मजबूरी है, वही करवा रहा है। अगर वो हम लोग को टाइम पे वैकेंसी दे दे, सैलरी दे दे, हम लोग क्या जरूरी है सब करने का? नेता का इलेक्शन तो समय पे हो जाता है, लेकिन विद्यार्थियों का बहाली समय पे क्यों नहीं होता? हाँ, यही तो हम लोग को समझना, युवा को यही तो हम लोग को गुमराह करके रखा हुआ है। जब इलेक्शन आता है अपने वादे कर जाते हैं, जब जीत जाते हैं फिर अपने अपने घर बैठ जाते हैं। अभी कोई सुनने नहीं आया, इतना देर से हम लोग बैठे हुए हैं 10 बजे से, अभी तक कुछ भी हम लोग को कोई सुना नहीं जा रहा है। यही तो हम लोग का है। इस अनशन के बावजूद भी अगर कुछ आश्वासन नहीं मिलेगा तो फिर क्या कीजिएगा? हम लोग फिर आगे करेंगे अनशन, इससे ज़्यादा फिर आंदोलन करेंगे, रोड पे आएंगे और क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा। धन्यवाद। विद्यार्थियों का कहना है कि जब कहाँ से आए आप? मधेपुरा से आए हैं। क्या कहना है आपको? तो मेरा कहना ये शिक्षा मंत्री से, अभी तो मैं शिक्षा मंत्री अपना जो 50 बार बयान बदल चुके हैं और हर बार कहते हैं अगले मंथ बहाली आएंगे, फिर कहते हैं अगले सप्ताह बहाली आएंगे, फिर कोई नई तारीख बता दिया जाता है और बार बार अपने वादे से मुकर जाते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो और हम लोग एग्जाम में फिर से अच्छे से तैयारी में लग जाए। एग्जाम में लगे, बार बार हमको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हम लोग को होता है, मानसिक तनाव झेलना पड़ता है बार बार। आप कहता है अगले में एग्जाम लेंगे, 2024 में एग्जाम का डेट दे दिया, फिर विज्ञापन आया नहीं, फिर अब दोबारा भी वही करना चाह रहा है कि बीपीएससी कैलेंडर तो जारी कर दिया है, विज्ञापन आया ही नहीं। फिर अगले साल यही होगा, कैलेंडर जारी कर देगा, विज्ञापन आएगा नहीं। जब विज्ञापन नहीं आएगा कैलेंडर जारी, विद्यार्थी को गुमराह करते हैं। विद्यार्थी को गुमराह जरूर कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी, और अपने बयान से भी बदल रहे हैं। शिक्षा मंत्री का विश्वास है? बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। विश्वास करने लायक जो इंसान अपने बातों से 50 वर्ष से अधिक बार मुकर गए हो, उस पर कैसे कोई भरोसा कर सकता है? शिक्षा मंत्री सही है, लोगों के हाथ में और आगे वो काम करेंगे। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं दूर दूर तक यहाँ विद्यार्थियों
विद्यार्थियों यहाँ आए हुए हैं और सबका एक ही मांग है कि TRE-4 का बहाली नोटिफिकेशन जल्दी दो। जी आप देखते रहिए यूथ जागरण। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।